अंत समय में भूप मार गावियो, अंत समय में भूप मार गावियो, गयो नरक विष छूट परम पद पाइयो, गयो नरक विष छूट परम पद पाइयो। अंत समय में भूप, भूप यानी राजा। कौन सा राजा? किस राजा का प्रमाण है ये? राजा खटवांग, खटवांग नाम का राजा था। और सारे राजा न्यायी होते ऐसे नहीं है। तपोवंती सो राजवंती, राजवंती सो नरकवंती। क्यों कहा ऐसा? तप करने से राजा होते। शरीर को अगर कोई कष्ट देता है तो क्या होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा राजा बनेगा। अब राजा बनने के बाद नरक में जाएगा, ये क्यों? ये इसलिए कि राजा बनने के बाद किसी का तो न्याय होता है, किसी पर अन्याय हो जाता। रामायण में एक कथा आती है, बहुत अच्छी कथा आती है कि लंका पर विजय प्राप्त कर भगवान राम अयोध्या आए और अयोध्या के दोबारा राजा बने। क्योंकि पहली बार राजभिषेक हो ही रहा था तो मंत्रा के कहने से कैकेयी ने अपना वर मांग लिया और पहले वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर्ष से भरत को अयोध्या की गादी। अब दशरथ राजा को मजबूरन देना पड़ा, ये तो कथा सबको पता ही है। अब आगे ऐसा होता है कि जब वापस दोबारा 14 साल की वनवास भुगतने के बाद अब बीच में सीता का हरण हो गया और फिर हनुमान जी ने सीता को ढूंढ लिया और फिर राम रावण में युद्ध हुआ, रावण की मृत्यु हो गई। अब रावण को मारने के बाद, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद राम जी आए अयोध्या और अयोध्या का राजा बन गए। अब हो गया राम राज्य का प्रारंभ। तो राम राज्य का मतलब क्या? कि सब सुख से शांति से रहना। अगर हमारे घर परिवार में हम सुख शांति से रह रहे तो हम राम राज्य में ही रह रहे आज भी। तो अयोध्या में कोई सभा चल रही थी और बाहर एक कुत्ता जोर जोर से चिल्ला रहा था। चिल्ला क्या रहा था? रो ही रहा था। तो बार बार उसकी आवाज की तरफ, उसके रोने के तरफ राम जी का ख्याल जाता था। फिर राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण जरा जाके देख उस बेचारे कुत्ते को क्या तकलीफ है। राम राज्य में प्राणी मात्र को भी कोई कष्ट नहीं होता था क्योंकि उसकी भी पीड़ा सुन ली जाती थी। अब लक्ष्मण ने देखा एक कुत्ता जो लंगड़ाते लंगड़ाते पैर को घिसते घिसते चल रहा था और रो रहा था। अब उसको कोई विशेष नहीं लगी बात, वापस आए और कहा भैया कुछ नहीं है। दोबारा कुत्ते की रोने की आवाज आई और जब राम जी ने सुना तो उनका हृदय उस प्राणी के प्रति द्रवित हो गया और फिर कहा कि लक्ष्मण उस कुत्ते को दरबार में लाओ। अब कुत्ते को दरबार में लाया गया। अब राम तो स्वयं अवतार थे।
अब उसको वाचा दे दी और सबके सामने कुत्ते को पूछा, बताओ क्या दुख है, तुम क्यों रो रहे हो। और कुत्ता भी बार बार भगवान राम के तरफ अपनी फरियाद सुना रहा था रोते रोते। तो कुत्ते ने कहा कि प्रभु, एक साधु ने मुझे लाठी से मारा और मेरा पैर टूट गया और दुख से पीड़ा से मैं रो रहा हूँ और मेरी फरियाद आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आके रो रहा हूँ। तुरंत बुलाया गया उस साधु को। साधु आ गया दरबार में, पूछा राम ने, क्या तुमने इस कुत्ते को मारा। उसने कहा हाँ मारा। अब कहना ही पड़ा, राम राज्य था, झूठ तो बोलना मना ही था। क्यों मारा, क्या कुत्ते ने तुमको काटा, तुम पर भौंका। साधु ने कहा नहीं मारा, मेरी इच्छा हो गई इसलिए मैंने डंडे से मार दिया। तेरी इच्छा हो गई, तूने डंडे से मार दिया, उसका पैर टूट गया। तो अब सब सुनने के बाद फिर राम ने कुत्ते को कहा, बोलो इस साधु को क्या सजा दूं, तुम कहोगे वो सजा। अब सजा सुनकर आश्चर्य होगा सबको। कुत्तों ने कहा, महाराज इस साधु को राजा बना दो। लोगों को आश्चर्य हुआ, ये सजा है कि ये राजा बना रहा है, ये तो साधु था, इसको राजा बनाने की सजा मांग रहा है। राम ने कहा, दोबारा सोचो। हाँ महाराज, मेरी इच्छा है कि ये साधु अगले जन्म में राजा बन जाए। राम ने पूछा, ऐसा क्यों। तो इसलिए फिर कुत्ते ने कहा, ये राजा बनेगा, राजा बनेगा तो किसी के ऊपर न्याय करेगा तो किसी के ऊपर अन्याय करेगा, होता ही है। तो न्याय करेगा तो ये ठीक है, मगर जिस पे इसके हाथ से अन्याय होगा उसकी सजा इसे बार बार भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए इसको मैं राजा बनाने की सजा मांग रहा हूं, इसको राजा बनाओ। तो कहने का मतलब राजा महाराजा ये अंततः नरकग्रामी ही रहते हैं। तो राजा खटवांग भी उसमें कोई अपवाद नहीं था। राजा खटवांग भी नरक में जाने वाला था, मगर कर्म का ऐसा कोई चक्कर चल गया, अंत समय में महात्मा जी से मुलाकात हो गई और महात्मा जी ने ज्ञान दिया कि राजा, अब तुम जा ही रहे हो तो कम से कम राम नाम लेके प्राण को त्यागो, कम से कम नरक में तो नहीं जाओगे, नहीं तो नरक जाना तुम्हारा तय है। विवेकवान था राजा खटवांग, तुरंत महात्मा जी की बात मान ली और सासों सास में राम राम करने बैठ गया और थोड़ी देर में प्राण त्याग कर दिया। अंत समय में भूप महाहर गाविया, और गया नरक विष छूट परम पद पाविया। परम पद पाने का मतलब स्वर्ग में चला गया, नरक में नहीं गया। 7 दिवस रट राम परीक्षित लिए, 7 दिवस रट राम परीक्षित लियो, ऋषि को श्राप मुगत में मालियो, ऋषि को मेटो श्राप मुगत में मालियो। भागवत सबको पता है, जहाँ तहाँ भागवत सप्ताह हमारे तरफ होता है, मगर ये भागवत क्यों कथा लेते हैं इसके बारे में नहीं जानते।
महाराज कहते हैं व्याकरण साध भागवत गावे अर्थ करे बहु भारी मेरे राम अर्थ करे बहु भारी वाको मूल पड़े जो घट में वाको मूल पड़े जो घट में देहत काल कुमारी संतो भाई ऐसा नाम कहावे साधो भाई ऐसा नाम कहावे। भागवत तो बड़े अच्छे से गाते हैं 7 दिन तक, मगर किसी भी भागवताचार्य को पूछा जाए कि भागवत का मूल क्या है, भागवत क्यों कथा हर जगह होती है, इसका क्या कारण है, कोई नहीं बताया। जो हमारे महाराज ने बताया, एक जगह कहीं भागवत हो रही थी। भागवत में क्या है, भागवत में अच्छे अच्छे प्रमाण हैं, सारे राजे महाराजे को, ये राजा था, इसका ये हुआ, उसका वो हुआ, ऐसे कई प्रमाण हैं। तो एक जगह एक भागवताचार्य भागवत कथा सुना रहे थे। एक लड़का रोज कथा के प्रारंभ में आता था और कथा समाप्त होने के बाद सबसे आखिर में जाता था। भागवताचार्य ने पहले दिन समझ लिया कि लड़का बड़ा भाविक है, इसको भागवत बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके तरफ वो ख्याल देता था। जब जब वो कथा करते करते उस लड़के के तरफ देखता था तो लड़का उसको बहुत बढ़िया तरीके से भाव से भागवत कथा सुनता हुआ दिखता था। अब वक्ता को कोई अगर श्रोता अच्छे से सुन रहा है तो उसको अच्छा लगता है, और यहाँ पे वक्ता बोल रहा है और तुम्हारा कहीं सुनने में मन ही नहीं है, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद उसको कथा बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि सुनने वाले की जगह नहीं तो किसको सुनाएंगे। वक्ता होकर कथा सुनावे श्रोता सुन घर जावे, ज्ञान ध्यान की खबर नहीं कहे सुन जन्म गमावे। तो वक्ता और श्रोता दोनों का बराबर मेल मिलाप रहा तो कथा में आनंद आता है। तो लड़का बहुत चाव से भाव से रोज कथा सुनता था। अब धीरे धीरे 7 दिन समाप्त हो गए, फिर महाप्रसाद भी हो गया, सब लोग चले गए और वो लड़का रुका रहा। अब वो भागवताचार्य ने पूछा, बेटा कुछ पूछना हो तो पूछो। तो उसने कहा, हाँ महाराज, हाँ पूछो पूछो। पहले दिन से 7 दिन तक मैंने ये सारी कथा बहुत अच्छे से सुनी और आपने बहुत बढ़िया तरीके से सुनाया, तो फिर अब क्या रहा? मैंने भी अच्छी तरीके से सुनाया, आपने भी सुना, अब बाकी क्या रहा? अब मेरे अंदर ये भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? कि अब मैं करूं क्या? आपने तो कथा सुना दिया, मैंने तो सारी कथा सुन ली, मगर प्रश्न ये रहा कि आप मुझे आगे करना क्या है, क्योंकि वो तो कोई भागवतकार बताता ही नहीं है। वो तो कथा समाप्त होने के बाद 7 दिन खत्म हो गया, अब महाप्रसाद हो गया, अब जाओ तुम तुम्हारे घर। तो लड़का कहने लगा, अब मैं करूं क्या? अब वो कहने लगा, अब यहाँ तो जितना लिखा था वह था उन्हें मत बता दिया,
अब मैं क्या बताऊं। तो ये कथा का अंत ऐसा ही होता है, प्रश्न छूटता नहीं है, प्रश्न बढ़ता है। और हमारे इसमें पहले से क्या क्या करना है ये बताया जाता है। इसीलिए महाराज ने भी कहा है, व्याकरण साध भागवत गावे अर्थ करे बहु भारी, वाको मूल पड़े जो घट में देहत काल को मारी। भागवत का मूल क्या है? भागवत का मूल है काल से जितना, मौत को जितना। राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज ने ये भागवत कथा कही। और भगवत कथा के प्रारंभ में धुंधकारी का प्रसंग आता है। आपने कथा अगर सुनी होती हो, ये गोकर्ण और धुंधकारी की कथा पहले आती है। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। अब ये एक ब्राह्मण पति पत्नी थे, परमात्मा की भक्ति करी, परमात्मा प्रसन्न हो गए। मांगो क्या चाहते हो, तो कहने लगे हम सब कुछ है, हम संतोषी है, हम गरीब है भी संतोषी है, मगर हमें अपत्य नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं हुई है, हमें बेटा दो। तो भगवान ने कहा ये फल लो, और ये फल आप खा लेना, इससे आपको बहुत ही एक अच्छा सुपुत्र होगा। तो वो ब्राह्मण की पत्नी ने भगवान के उस वचनों पर विश्वास नहीं किया। उसकी बहन आ गई, उसकी बहन ने कहा कि क्या पता ये फल में क्या है क्या नहीं, इसलिए वो फल उसने राख में डाल दिया और खाया नहीं। पति को बता दिया कि मैंने खा लिया। और फिर उसकी बहन को गर्भधारणा हुई थी और इसने कहा कि मुझे भी हो गई, बहन को जाने नहीं दिया। जब बहन को लड़का हुआ, उस लड़के को ले लिया और इधर जो फल उसने राख में फेंका था वो गाय ने खाया। और गोकर्ण गाय के कर्ण से पैदा हुआ, और ये जो बहन का लड़का था वो गोद लिया, उसका नाम था धुंधुकारी। वो आगे बड़ा होके शराब पीने लगा, सब कुछ बुरे काम करने लगा, माता पिता को पीटने लगा। तो रोते रोते दोनों पति पत्नी का बुरा हाल हो गया और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। धुंधुकारी ने, वो बन गया भूत। और इधर गोकर्ण ये बहुत अच्छा लड़का बना और इसने पहले धुंधुकारी को प्रेत यातना से मुक्ति दिलाई। भाई था आखिर उसका। तो ऐसे बांस के 7 गाठी थी और उसमें वो धुंधुकारी को बिठाया, उसके प्रेत को। और कथा भागवत यहाँ जैसे जैसे एक एक कथा होने लगी, एक एक गांठ वहाँ फूटने लगी। ऐसे 7 गांठ फूटने के बाद 7 दिन में धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। ये भागवत की मूल में प्रारंभ में कथा आती है। ऐसे ही कई राजा महाराजा की कथा होके 7वें दिन राजा परीक्षित जो अगति में जाने वाला था उसकी गति हुई। यानी काल को तो मारा नहीं, मगर अगति में जाने वाले की गति हो गई। यहाँ भी महाराज ने यही प्रमाण दिया है, राजा परीक्षित का मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि उसने ऋषि की विटंबना करी, निंदा करी, मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में डाल दिया और उसके बेटे ने श्राप दिया कि 7 दिन में तुमको
सर्पदंश होकर तुम्हारी मृत्यु होगी। तो 7 दिवस रट राम परीक्षित हालियो, यानी परीक्षित ये संसार से चला गया 7 दिन बाद, क्योंकि ऋषि का वचन नहीं मिटा। मगर ऋषि को मेट्यो श्राप मुगत में मालियो। सर्प काटने पर अगति में जाने वाला था, अगति में न जाकर उसकी गति हो गई। इतना ही फल भागवत सुनने को मिला। दलीपत मोहरत दोय रट्यो राम ने, दलीपत मोहरत दोय रट्यो राम ने, गया है जलमा सीधायो धाम ने, गया है जलमा वो जीत सीधायो धाम ने। दलीपत यानी राजा दिलीप, भगवान राम का पूर्वज, राजा रघु का बेटा दिलीप। हम सुनते आए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो रघु राजा इसका बेटा दिलीप था। अब उस युग में यानी सत त्रेता में राजा महाराजा डायरेक्ट स्वर्ग में जा सकते थे। अभी की बात नहीं, ये युग की बात नहीं हो रही है। सतयुग में राजा महाराजा देवलोक में, स्वर्ग लोक में जा सकते थे। तभी तो रावण ने इच्छा करी कि स्वर्ग की सीढ़ी लगाना है, और लगा भी सकते थे, मगर काम रह गया। तो एक बार देव और दानव में युद्ध हुआ। देवता को लगा कि हमारी हार निश्चित है। फिर मृत्युलोक में अयोध्या के राजा दिलीप के तरफ संदेशा भिजवाया, और राजा दिलीप अपनी फौज लेके देवलोक को युद्ध में जिताने के लिए, राक्षसों युद्ध करने के लिए गया स्वर्ग में। और राक्षसों के साथ राजा दिलीप का घनघोर युद्ध हुआ, राक्षस को हरा दिया। और फिर देवता ने कहा, राजा दिलीप आपने बड़ी कृपा करी, हमारे पक्ष में आपने युद्ध किया और दैत्यों को, राक्षसों को हराया, मांगो बदले में क्या चाहते हो। राजा दिलीप कहने लगा, मांगो, अभी मैंने तो आप लोगों को जिताया है, तुम मुझे क्या दोगे। मेरे कारण तुम युद्ध में जीते हुए हो और तुम मुझे कहते हो मांगो। तो देवता ने कहा, ऐसी बात नहीं है, आप मनुष्य हो, हम देवता हैं, हम सब जानते हैं भूत भविष्य का, हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, और तुमने हम पर बहुत कृपा करी है, हमारे पक्ष में युद्ध लड़ा है, हमको जिताया, इसलिए हम चाहते हैं कि मांगो। अगर तुम मांगना नहीं चाहते हो तो पूछो कुछ। तो राजा दिलीप ने पूछा कि आप अभी कहा कि आप सब जानते हो, तो बताओ मेरा भविष्य। तो देवता ने कहा, 2 मुहूर्त में तुम्हारी मृत्यु है। क्या कहा? 2 मुहूर्त। अब जिसको मृत्यु की खबर आती है वो घबरा गया, 2 मुहूर्त में मेरी मृत्यु है और वो भी अटल, अब क्या करूं। तो फिर देवता को कहा कि मुझे तुरंत विमान चाहिए और मुझे जल्दी से जल्दी मरने के पहले अयोध्या पहुंचाओ। वहाँ मेरे गुरु महाराज है वशिष्ठ जी, मुझे वशिष्ठ जी महाराज से राम नाम का भेद लेना है, मुझे वहाँ तक पहुँचाओ।
और देवता ने तुरंत विमान की व्यवस्था करी और उसको स्वर्ग से मृत्युलोक में भेज दिया। और उस 2 मुहूर्त में दलीपत मुहूर्त दोय रट्यो है राम ने। अब राम नाम का रटन किया राजा दिलीप ने। विश्वामित्र आया, घबराया, कहा गुरु महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। अरे क्या हुआ, क्या कहूँ, 2 मुहूर्त में मेरी मृत्यु है। मैं नहीं चाहता कि मैं नरक में जाऊं, मैं राजा हूं, मैं पापी हूं, कुछ करो। वशिष्ठ जी ने कहा राजा शांत हो, 2 मुहूर्त तो बहुत समय है। यहाँ तो 1 पल भी मिला तो काफी है, और 1 पल में भी राम नाम लेके मर जाते तो तुम्हारी नरक यातना छूट जाती। तुम्हारे पास 2 मुहूर्त है, चिंता मत करो, बैठो मेरे पास और सासों सास में राम राम करो। अब राम राम भजन किया और हुआ वैसा ही। 2 मुहूर्त में राजा का प्राण छूट गया और राजा चला गया स्वर्ग में, जाना था नरक में। तो राम नाम का पराक्रम बता रहे महाराज। ऐसे ऐसे राजा ने अंत में बहुत कम समय में राम नाम का रटन किया और उन्होंने अपनी नरक यातना से बच गए। अजामेळ अंत काळ जमदूता मारियो। अजामेळ अंत काळ के जमदूता मारियो। के सुख देव हरि नाम लेत समतारियो। हे सुख देव हरि नाम लेत समतारियो। फिर भी ध्यान में रखना एक बात, महाराज कह रहे हैं के सुखदेव हरि नाम लेत सम तारियो। इसका मतलब अमरलोक में नहीं गए, उद्धार हो गया, गति हो गई। लेते ही राम नाम आगली पाचली सरब लेके चढ़े। मूक का हरप सो मांड लेवे, हल होशियार होए बेग न ध्याव। जो अगम का सुख तोए राम देवे। इसी राम नाम को अगर भेद से प्रेम से रटन करते हो, कुदरत कला नेंचर जागृत होता है तो अमर लोक जाना निश्चित है। अगर किसी के घट में ये कुदरत कला जगी ही नहीं तो भी निराश होने का काम नहीं है। कम से कम अगति उसकी नहीं होगी, गति मिलेगी और दोबारा ये राम नाम अगले जन्म में कुदरत कला जगाएगा। तो कहीं से भी हानि नहीं है, नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। अब ये अजामेल का प्रमाण आ रहा है। ब्राह्मण था, पापी था। एक बार 4 संत आए और 4 संत ने पूछा कि यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है क्या। अब कुछ बच्चे थे, बच्चे ने इन संतों की मजा ली। कैसी मजा ली उसको बता दिया। ब्राह्मण का घर अजामेल का। अजामेल पापी था, मांस भक्षण करता था, चोरी करता था, वेश्यागमन करता था और सब बुरे काम करता था। अब ये चारों साधु को बता दिया उस अजामेल का घर। अब अजामेल की पत्नी चारों संतों को देखते ही घबरा गई। कर्म धर्म संयोग से उसके पति पापी अजामेल घर पे थे। अब एक और लेके गई, उसके पैर में पैर पकड़ लिए, कहा कि कृपा करो, संत आए हैं और ये भोजन प्रसाद की व्यवस्था करने के लिए कह रहे हैं, अपने घर में कुछ नहीं है। तो मैं तुमको प्रार्थना करती हूँ कि संत बिना भोजन किए नहीं जाना चाहिए। कहीं से भी तुम थोड़ा सा भोजन की सामग्री ला दो। आज मुझ पर इतनी कृपा करो, मैं तुमको जिंदगी भर कुछ नहीं कहूँगी। तुमने जो जो किया सब मैंने सहा और आगे भी सहूँगी। अब अजामिल को भी लगा चलो पितनी इतनी विनती कर रही है तो
कहते हैं कि एक बकरी चुरा के किसी को बेच दिया, ऐसे ही काम करता था वो बुरे। अब क्या जुगाड़ किया क्या नहीं, कैसे तो भी उसने भोजन की सामग्री लाके पत्नी के सामने रख दी और चला गया वेश्या के पास। और इधर संतों को भोजन प्रसाद उनका हुआ, सत्संग हुई, पत्नी का मन बहुत प्रसन्न हुआ। और भोजन जिमने के बाद संत कभी लेते नहीं, देते ही है, वो देके ही जाएंगे। तो सबने एक एक आशीर्वाद दिया। किसी ने कहा तेरा भला हो जाए, किसी ने कहा तुम सुखी रहो, किसी ने कहा, ऐसे देते देते एक ने कहा पुत्रवती भव। अब वो रोने लगी। तो फिर रोने के बाद पूछा कि बेटा क्या हुआ? तो मेरे पति यहाँ रहते ही नहीं, अब आपने मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, तो ये कैसे संभव होगा? तो उसने कहा बेटा हमारा आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा, तुमको बहुत बढ़िया अच्छा पुत्र होगा, उसका नाम राम नारायण रख देना। ऐसा कह के संत आशीर्वाद देके चले गए। अब कर्म धर्म संयोग से ऐसा कुछ दैव गति संतों का आशीर्वाद हुआ कि उसको सचमुच बेटा हुआ। अब बेटा होने के बाद धीरे धीरे पापी आजामेल में परिवर्तन होने लगा। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटे को अपने नज़र के सामने रखता था। थोड़ा सा आंखों से ओझल हो गया, कहाँ है राम नारायण, कहाँ है राम नारायण, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। कहने का मतलब अपने बेटे में प्रीति थी, मगर बेटे का नाम राम नारायण था। अब राम नारायण में राम आ रहा था, ये तो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा था, मगर भूल चूक से भगवान का नाम इसके मुख में आ रहा था। ऐसे ही राम नारायण करते करते अंत समय तक अपने बेटे से प्रेम करता रहा, उसको बार बार पुकारता रहा, और ऐसे राम नारायण राम 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 करते प्राण छूट गए। अब ये तो पापी था, मृत्यु के बाद यमदूत आ गए उसको लेने के लिए। तो उधर से स्वर्ग से भी स्वर्ग के दूत आ गए, ये कहने लगे ये मेरा है, वो कहने लगे ये हमारा है। यमदूत कहने लगे ये पापी है। तो स्वर्ग से आए हुए वो कहने लगे ये तो राम राम करके मरा है, ये पापी भी हुआ तो क्या हुआ, हमको क्या लेना देना, राम करने वाले को हमको तो ले जाना ही पड़ता है, उसकी तो गति होनी ही चाहिए। अंत में देवता के जो पार्षद आए थे वो अजामेल के जीवात्मा को अपने साथ लेके गए के सुखदेव हरि नाम लेत सम कार्यो। कहने का मतलब राम नाम सत्य है, कहीं भी ले, कैसे भी ले, कितना भी ले, गुणकारी है। इसको अगर वेद से रटन करते हो, नियंचर जगाते हो तो मोक्ष निश्चित है। इन्हीं शब्द